बेसिकली ये जो हम सेशन रखते हैं ये माइंडफुलनेस के बारे में है, मेडिटेशन के बारे में है। हाँ, बिल्कुल सही। असल में मैं ये बता रहा था, कुछ नए लोग हैं तो उस वजह से थोड़ा मैं रिपीट कर रहा था चीज़ों को कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं। एक मिसकंसेप्शन तो ये है सर कि ये शायद कोई रिलीजियस एक प्रैक्टिस है, और लेकिन ये नहीं है। ये साइंस ने इसको वैलिडेट किया है और आजकल ये आम जाम है, और यूरोप और अमेरिका में तो ये धड़ाधड़ चल रहा है, उस पर बिलियंस का कारोबार भी हो रहा है। लोगों ने इसको कारोबार करके इसको सिखाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, प्रिजन्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, एवरीवेयर इट इज़ नाउ वेरी कॉमन। क्यों हुआ कॉमन ये? यूरोप में, अमेरिका में इतना कॉमन क्यों है? वो इस वजह से कि इसको साइंस ने वैलिडेट करना शुरू किया, और साइंस ने जब इसको वैलिडेट किया कि इसके तो बड़े फ़वाइद हैं, इट्स वंडरफुल थिंग टू कीप आवर माइंड फोकस्ड एंड सीइंग द थिंग्स एज दे ट्रूली आर, जस्ट एज दे आर। तो ये तो वंडरफुल चीज़ है, और उसका फिर बॉडी पे इम्पेक्ट, ओवरऑल लाइफ पे इम्पेक्ट। तो जब साइंस ने इस पे हज़ारों इसकी स्टडीज़ हुई, तिब्बत से लोग बुलाए गए जो मॉन्क्स थे, जिनकी सालों से प्रैक्टिस थी मेडिटेशन की, उनको बुलाए गए, उनके सीटी स्कैन, एमआरआई हुए उनके ब्रेन के, उनको मेडिटेशन कराया गया वहाँ पे लैब में, और फिर उन्होंने देखा। फिर जब साइंस ने वैलिडेट किया तो ये अब धड़ाधड़ स्प्रेड हुआ है। हमारा अलमिया ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें एक तो देर से आती हैं, और दूसरा ये कि हम पहले तो चीज़ है कि हम जो भी चीज़ नहीं आती है तो हम उस पर शक व शुबात करते हैं कि शायद ये यूँ है, शायद ये यूँ है, और ये इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह है। चाँद पे लोगों ने जब कदम रखा था तो हमने उनको पता नहीं क्या क्या कहा था कि झूठे हैं, ये काफर हैं, ये है, वो है। तो ये होता है, और ये उसमें हमारा कसूर नहीं है। हम ख़राब नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हम सही नहीं हैं, हमारी कंडीशनिंग इस तरह हुई है, हमने यही सीखा है। तो जब ये वैलिडेट हुआ तो फिर मैं इस तरफ क्यों आया, वो मैंने पहले बता चुका था कि मेरे अपने प्रॉब्लम्स थे, मेरे अपने घर में प्रॉब्लम्स थे, मेरे अपने बड़े बेटे के साथ प्रॉब्लम थे। मैं कंट्रोलिंग था, बहुत बड़ा कंट्रोलिंग था, हर चीज़ पे मैं कहता था नहीं। मैं अपने सबऑर्डिनेट पे कंट्रोलिंग, घर पे, बीवी पे, बच्चों पे कंट्रोलिंग, एवरीवेयर। और मेरे अपने कॉम्प्लेक्सेस थे, गरीब घराने से आया, फिर बड़े घर में शादी हुई, खूबसूरत बीवी और वो सारे कॉम्प्लेक्सेस मेरे वो सारे उछल के आए, ठीक है। और फिर मैंने उसको छुपाने के लिए, सरफेस सेफ रखने के लिए मैंने जो हरकतें की, जो मैं अंदर सोचता था, और ये सारी चीज़ें फिर बन नहीं पा रही थी, चीज़ें बिगड़ रही थी। फिर आस्ता आस्ता मुझे समझ आई कि ये मैंने पढ़ा, किसी ने बताया, फिर मैं 2-3 कोर्सेज़ करके आया नेपाल से, रासिल खेमा से। फिर मैंने ये सोचा था, जब मैं सर्विस में था तो मैंने सोचा था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो ये काम करूँगा। क्यों करूँगा? बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे ऐसे लगा कि मैं इसलिए पैदा हुआ था, थोड़ी लेट हो गई है मुझे समझ में आते आते, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा मैं लोगों को समझाऊँगा। फिर मैंने एक और भी चीज़ सोची कि जब मैं रिटायर होऊंगा और मुझे पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के, तो वो जैसे रिट्रीट सेंटर हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में, वो मैं खोलूँगा, ठीक है। और एक चैरिटी बुनियाद पे एक स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा लोगों को समझाएंगे, जो मुझे फ़ायदा हुआ है मैं शेयर करूँगा लोगों के साथ। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं मेडिटेशन के बारे में, एक तो ये कि मिसकंसेप्शन ये है, दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैला तो लोगों ने इसको करना शुरू किया। यूरोप, अमेरिका में यंग जनरेशन में काफ़ी ये मकबूल हुआ कि एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ लोगों के थिंकिंग में कि जी हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। बाहर खुशी नहीं है,
मटेरियल चीज़ों में खुशी नहीं है, बाहर सिचुएशन में खुशी नहीं है, वो थोड़े फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ प्लेजर्स हैं, ठीक है। असली खुशी, दायमी खुशी, लास्टिंग हैप्पीनेस वो इनसाइड है। अच्छा चलो ठीक है जी, इनसाइड, अब इसको कैसे ढूंढे इनसाइड को जी? मेडिटेशन, इट्स अ वे, इट्स अ मेथड, एक एक्सरसाइज है, वो करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। और लोग धड़ाधड़ शुरू हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो यंग जनरेशन, वहाँ पे तो फ्रीडम है ना, वहाँ पे तो 18 साल के बाद बच्चा जो है वो फ्री है, कहाँ पे भी। बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया, बर्मा, थाईलैंड चले गए और जाके पहाड़ों पे बैठ गए, फॉरेस्ट में बैठ गए और दे वर मेडिटेटिंग, दे वर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, दे वर लुकिंग फॉर समथिंग जो उनकी ज़िंदगी में नहीं था। अच्छा, एक तो ये हुआ कि जी मेडिटेशन के लिए हमें कहीं माउंटेन पे चढ़ के गौर में जाके बैठ जाना है या किसी फॉरेस्ट में बैठ जाना है। एक तो ये शुरू हुआ, वो भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फ़रार है इस सोसाइटी से, हमारे रूटीन जो एवरीडे लाइफ है उससे एक फ़रार है, उसका कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं। दूसरा, लोगों ने वहाँ रिट्रीट सेंटर खोले सारी दुनिया में, अमेरिका में तो बहुत सारे हैं, बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट, यूरोप में, हाँ एवरीवेयर, ठीक है। अब लोगों ने वहाँ उन सेंटर्स ज्वाइन किए, मेडिटेशन शुरू किया। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये था कि व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, व्हेन दे वर डूइंग दिस एक्सरसाइज, दैट नाउअडेज इट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस, व्हेन दे वर डूइंग दिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, दे वर लुकिंग फॉर समथिंग, दे वर लुकिंग फॉर सम हैप्पीनेस, सम प्लेजर, सम हिट, क्योंकि वो पैराडाइम शिफ्ट है कि जी खुशी अंदर है, ढूंढो। सो व्हेन दे वर सिटिंग फॉर दिस पर्पस, और वो उनको वो चीज़ मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि इफ़ यू आर स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, ये तो इसका पर्पज़ ही नहीं था ना, ठीक है। और दे बिकेम इरिटेटेड विद दैम सेल्व्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग फिर छोड़ के ऐसा वो समझ लगे कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या हम इसके लिए नहीं हैं। बहुत सारे लोग उसको आसा, क्योंकि मिसकंसेप्शन था कि जी हम बैठेंगे तो हम स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, हमें पीस मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी, दायमी खुशी इनसाइड है, ये मेडिटेशन में खुशी देगी। एंड दे वर लुकिंग फॉर इट, कब ये हिट मिल रही है, कब ये बज़ मिल रहा है, कब ये मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, वो तो था ही नहीं इस वजह से। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन, और बेसिकली मैं भी इसी मिसकंसेप्शन की वजह से क्या था, मैं भी जब पहले दफ़ा नेपाल गया था, नेपाल से भी लुम्बिनी गया था, इंडिया के बॉर्डर पे एक लॉर्ड बुद्धा का जन्म भूमि है वहाँ पे, उन्होंने उसको जो है हेरिटेज करार दिया, यूएनओ वालों ने उनको बड़ी दीवार दे के अंदर मुख्तलिफ़ टेम्पल्स हैं, मुख्तलिफ़ दुनिया के बुद्धिस्ट के टेम्पल्स हैं। तो मैंने बर्मा वालों के साथ किया, पंडिता रामा वालों के साथ, बर्मा का वो था। तो ये मेरा मिसकंसेप्शन था, जो मैं स्ट्रेसफुल रहता हूँ, मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो, मुझे खुशी मिले, एक तो ये। दूसरा मिसकंसेप्शन ये था मेरे अंदर में कि ये जो अंदर थॉट चल रहे हैं, ये जो अंदर डेवलप हो रहे हैं थॉट, ये ना आए मुझे। मैं जब मेडिटेशन के लिए बैठूँ इस एक्सरसाइज के, ये थॉट ना आए, या जो इमोशन डेवलप हैं मैं उस पर कंट्रोल करूँ, मुझे गुस्सा नहीं आए, मैं इरिटेट ना हो, मुझे एनवाइस ना हो, मैं दुखी ना हूँ, मैं रिलैक्स होना चाहता था। ये दूसरा मिसकंसेप्शन था। फिर जब मैंने ये करता था, मैं बोर होता था ना, नहीं होता था बोर, मेरी विशेष ऐसे हाल था। ज़्यादातर तो अंग्रेज़ लोग थे, ठीक है, यंग जनरेशन, हम ही बूढ़े लोग, दो मिसेज और मैं, और एक इंडियन भी था, क्योंकि कलर से हम पहचाने जाते थे, बात तो करने देते नहीं थे। तो इतना बोर होता था, फिर मैं ऐसे आंख करके देखता था, यार वो तो बैठा हुआ है, मुझे इतनी बोरियत होती थी, ठीक है, इरिटेट होता था खुद से, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, आई वॉज थिंकिंग कि मेरा थाट बंद हो, मेरा माइंड बंद हो, ये थाट क्यों आ रहा है। फिर जब मैंने वो टीचर से फिर एक बोर्ड पे लगा देते हैं टाइम, 15-15 मिनट एक मेडिटेटर को देते हैं कि वो उनसे इंटरव्यू करते थे, ठीक है। 2 कुर्सियाँ लगी होती थी साइड में, वहाँ हमें बुलाते थे। जब मेरा टाइम आया तो मैं जाके उसके साथ बैठ गया। तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे लगा क्या, तो मैंने उसको कहा कि मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा,
मैं तो आया था मज़े के लिए, यहाँ तो मज़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर इस पे मुझे दो ये मिसकंसेप्शन जो है कंसेप्ट क्लियर हुए। एक तो उन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन इसके लिए नहीं है। पहले तो ये समझ लें कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज़ करने आए हैं तो ये इसके लिए नहीं है। एक तो ये, इसलिए जब बैठें तो जस्ट सिट, बस, डू नथिंग, डोंट ट्राई टू डू समथिंग, जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, फोकस योर ब्रीथिंग, सो सिंपल। ये छोड़ दें कि ये मिले वो मिले, कब होगा ये होगा। एक तो ये उसने मुझे क्लियर किया। दूसरा ये कि उसने ये, मैंने फिर कहा कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं, मैं तो बोर हो रहा हूँ, ठीक है। तो कहने लगा कि थॉट्स तो आएंगे ना, इट्स अ पार्ट ऑफ माइंड, माइंड है ही थॉट्स के लिए। आपको क्या करना है, थॉट्स को रोकना नहीं है, ऐसे तो फिर आप बेहोश हो जाएंगे, आप तो ट्रांस में चले जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि आप सीढ़ियों से गिर जाएं, आपको चोट लगे, आप बेहोश हो जाएं। ये मेडिटेशन इसके लिए नहीं है। थॉट्स ही तो आएंगे और थॉट्स ही को तो वॉच करना है, उसको तो ऑब्जर्व करना है जैसे वो हैं। उसी से तो आपको विजडम डेवलप होगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, इसी से तो इंसाइट मिलेगी आपको। तो उनसे बाधर ना हो और उनको आने दें, जस्ट ऑब्जर्व देम, उनको देखें, उनमें इंडल्ज ना हो जाएं, आइडेंटिफाई ना हो जाएं, जस्ट वॉच देम एंड देन कम बैक टू योर फोकस, दैट मीन्स ऑन द ब्रीदिंग। वो फोकस ब्रीदिंग पे देते थे। विपासना वालों के पास गए थे तो उन्होंने बॉडी सेंसेशन पे देते थे। हर एक अपना अपना है, ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। एंड रिजल्ट ये है कि विजडम डेवलप करना, फोकस डेवलप करना। तो दूसरा मिसकंसेप्शन ये था कि जी ये थॉट ही लेकिन हमें क्या करना है कि थॉट को, उसको एज सच छोड़ना है, उसको देखना है। दे विल कम एंड गो, दे विल कम एंड गो, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। आप उसको जज ना करें, डोंट रन अवे फ्रॉम दोज थाट्स, डोंट पुश दोज थाट्स। या अगर अच्छे थाट्स हैं तो उसको क्रेव न करें, ग्रेप्स न करें, जस्ट ऑब्जर्व देम जस्ट एज दे आर, दे विल ड्रॉप डाउन, दे विल कम एंड गो, दे विल कम एंड गो, डोंट वरी। तो फिर मैंने ये दो चीज़ें सीखी और यही मैं पहले तो यही बताता हूँ, ठीक है। तो अब काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे रैंडमली ना, आज मैं थोड़ा लिख के आया हूँ ना कि उसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहता हूँ कि हम थोड़ा कंसेप्ट समझे मेडिटेशन का। अच्छा, मेडिटेशन मैंने ये समझा था कि मुझे स्ट्रेस ख़त्म होगा, मुझे पीस मिलेगा। बेसिकली मेडिटेशन इसके लिए नहीं है। मेडिटेशन है आपका जो इनर है, जो आपकी ट्रू नेचर है, ट्रू एसेंस है ह्यूमन बीइंग का। आप ये जो एक्सरसाइज है मेडिटेशन, वो उससे कनेक्ट करना सिखाती है। अब ट्रू नेचर क्या है हमारी, ट्रू एसेंस क्या है? अगर आप थोड़ा सा, मैं आपसे सवाल करूं कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको कोई दुख होता है, सैडनेस के थॉट आते हैं, इमोशन डेवलप होता है, जब आपको कोई खौफ का, फियर का इमोशन डेवलप होता है या थॉट आता है, तो आपको पता तो चल जाता है ना कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ओह मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है। ऐसा होता है? होता है। इट मीन्स वो पार्ट माइंड का जिसको ये पता चलता है कि मुझे गुस्सा आता है या मैं दुखी हुआ हूँ या मुझे फियर आता है, वो जो पार्ट है, वो जिस वक्त आप उसको पता चलता है कि मैं दुखी हूँ, तो खुद तो दुखी नहीं होगा। ये थोड़ा समझिए। माइंड का वो हिस्सा जिसको ये पता चलता है कि मैं दुखी हूँ, तो वो तो फ्री है, वो तो देख रहा है कि हाँ मैं दुखी हूँ। एंड दैट पार्ट ऑफ माइंड इज अवर ट्रू एसेंस, दैट काम पार्ट, दैट इज ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ अवर माइंड। वो जस्ट ऑब्जर्व करता है, हाँ मैं दुखी हूँ। हम क्या समझते हैं, हम जो दुखी या जो थॉट है, हम कहते हैं यही हम हैं। बिल्कुल नहीं। वो जो पार्ट है उससे हम कनेक्ट कर रहे होते हैं और वो हमारा ट्रू एसेंस है, जिसका मतलब ये है कि लिसन टू द साउंड्स,
Don't conceptualize, just listen to the sounds. That part, you became aware of sounds. That part which we call mind awareness, we connect with this mind awareness without thinking anything. समझ नहीं आई बात। आप ये साउंड चल रहे हैं ना, आंखें बंद करें, साउंड को सिर्फ सुने, फ्यू सेकंड आंखें बंद करें और साउंड को सुने। आंखें खोलें। दैट पार्ट जिसमें कोई थिंकिंग नहीं आई, यू जस्ट बिकेम अवेयर ऑफ द साउंड्स बस। दैट part is our true essence that we call before thinking. जब हम थिंकिंग करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, it means now we are indulged in our thought process, and that part of our mind is our true essence, true nature. हम उससे कनेक्ट करते हैं इस मेडिटेशन के थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू। उस पार्ट को हम वाइडन करते हैं। इसका मैं एक मेटाफोर देता हूँ। पुराने दौरों में एक मेटाफोर देते थे इस मेडिटेशन को। तो मेडिटेशन में हम करते क्या हैं, ऐसे समझें कि ये जो आसमान है, स्काई है, ये हमारा माइंड है। स्काई कितना वास्ट है, इट्स सो बिग, अनलिमिटेड, लिमिटलेस, नो सेंटर, नो एजेस, नो बाउंड्रीज। ये समझिए हमारा माइंड है। और फिर इस स्काई में, इस आसमान में फिर क्लाउड्स भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाउड्स हैं। हैवी स्टॉर्म टाइप ऑफ क्लाउड्स है, कॉटन वूल टाइप ऑफ क्लाउड्स है, थिन पेपरी हेयरी लाइक क्लाउड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाउड्स हैं। और एक क्लाउड्स समझें कि हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं। ये क्लाउड्स जो है इस आसमान का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। लेकिन आसमान तो बहुत वाइड है, बहुत स्पेशियस है। हम समझते हैं कि ये जो क्लाउड्स हैं, माने हमारे थॉट हैं, इमोशंस हैं, यही हम हैं। बेसिकली ये हम नहीं हैं, हम आसमान हैं, वास्ट, अनलिमिटेड, सीरेन, प्योर, काम। वैसा ही ये क्लाउड्स आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। हम वो वास्ट, और जो वास्टनेस है, स्पेशियसनेस है स्काई की, दैट वी कॉल माइंड अवेयरनेस। वी आर जस्ट अवेयर, प्योर, काम। मेडिटेशन के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं। हम उन थॉट्स को, उन क्लाउड्स को आने देते हैं, वो फिर जाते हैं, आने देते हैं, वो जाते हैं। हम उसमें इंडल्ज नहीं होते, हम अपने थॉट एंड इमोशंस में इंडल्ज नहीं होते। अदरवाइज़ हम इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उस स्टोरी लाइन में लगे रहते हैं, अपने को मारते रहते हैं, हम सफ़र कर रहे होते हैं। इट्स सो सिंपल, एंड दैट अवेयरनेस इज़ अवर ट्रू नेचर, ट्रू एसेंस। तो ये मेडिटेशन में हम उस अवेयरनेस से कनेक्ट करते हैं, अपनी ट्रू नेचर। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, लोग कहते हैं क्या करते हैं, मैंने कहा आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। This is our true expression. We are doing nothing. We are just sitting and expressing our true nature. So simple. Though no goal, no striving, no effort, effortless efforts. So simple. That is the true freedom. When you are not indulged with clouds, with your thoughts, with your emotions, you are not identified with those thoughts and emotions, you are free, you are aware, and that freedom is true happiness. वो तो झक मार के आती है ना। We are not looking for something. That is true happiness. When you are free, you are complete, you are enough. You are not in the prison of future desires, ये वो यूं यूं। You are not indulged
in past worries, past regrets, past guilts. You are in the very moment and you are free. And this is true freedom, this is true happiness. And we connect with our true happiness, true nature. And our true nature is freedom and happiness. We are hardwired for this happiness and it's always available every time with you. आप वॉशरूम में हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप कंघी कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, everywhere it is with you. Just recognize it and choose it. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ टू चूज़ योर हैप्पीनेस. ये नहीं आएगी मुझे मिले, इधर से मिले, इधर से मिले, ये मुझसे बात करेगा तो ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा होगा तो यूँ होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा तो यूँ होगा, मैं गाड़ी लूँगा तो यूँ होगा, ऐसा होगा, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं यूरोप का टूर करके आता हूँ, खुश होता हूँ. यस, यू शुड गो फॉर इट. आप बिलियनर बने, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिस ट्रू हैप्पीनेस की बात वो आपके पास है और यू हैव टू चूज़ इट, यू हैव टू रिकग्नाइज इट एंड टू चूज़ इट. सो अच्छा, when we practice this exercise, that is mindfulness or meditation, however, we can learn to identify with the aspect of mind which observes that emotion, that part of mind. We can discover that in the background, it is spaciousness. A thought, emotions, background में इतना बड़ा स्काई, हम उसको नहीं देख पाते, हम थॉट्स को देखते हैं, हम क्लाउड्स को देखते हैं. ओह, ये आ रहा है, यूँ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है. बाहर बैकग्राउंड में तो स्पेशियसनेस है, ओपननेस है, एंड दैट इज वी कॉल माइंड अवेयरनेस, एंड दैट इज अवर ट्रू नेचर. मेडिटेशन टीचिंग describes this pure, clear openness and spaciousness as mind awareness, which is greater than comings and goings of the thoughts and emotions, means clouds, any type of clouds. Our major problem is that we don't recognize that awareness. इंसान जो बड़े में बड़ा प्रॉब्लम इंसान का यही है कि we do not recognize our true nature, that is mind's awareness, that is spacious, open. हम उसको recognize नहीं कर पाते, and we are lost in our thoughts, in our emotions. We are lost in clouds. Meditation helps us to connect with that awareness. It is not about getting rid of those thoughts and emotions. पहले तो ये समझ लें, जो मैंने पहले कहा, हमारा एम ये है ही नहीं कि हम इस थाट से जान छुड़ाएं, हमें इमोशन ना आए, हमें एंगर ना आए, दीज थॉट, हमें दुख ना हो, हमें खौफ ना हो, हम इरिटेट ना हो, हमें लव ना हो. दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर माइंड. होगा 100% होगा, 100% होगा. ये मुमकिन है. भले मैं सारी ज़िंदगी मेडिटेशन करूँ. दलाई लामा से किसी ने पूछा था, दलाई लामा, इफ़ यू नो, दलाई लामा बुद्धिस्ट का एक स्पिरिचुअल गाइड समझें, मुर्शिद समझें, पीरो मुर्शिद समझें, वाटेवर. उसको बचपन से उसको दलाई लामा बनाया गया था, उसकी ट्रेनिंग हुई. अब मैं ऑस्ट्रेलियन टीवी पे देख रहा था कि वो उससे पूछ रहा था इंग्लिश में कि डू यू बिकम एंग्री. तो उसने कहा यस. अभी 80 साल से ऊपर का बंदा है और कह रहे यस बिल्कुल. मुझे तो वो हंस रहा है, वो यंग लड़का है ऑस्ट्रेलियन जो एंकर पर्सन. अच्छा, तो आपको भी एंगर आता है, आपको गुस्सा आता है? वो उसको हैरत से पूछ रहा था. तो उसने कहा यस. तो वो परेशान हो गया. तो फिर उसने बताया कि इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर माइंड. ये आएगा, बट आई डू नॉट बॉदर्ड विथ माई दोज इमोशंस आर एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं एकदम फिर नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता हूँ. दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस. रेजिलेंस का मतलब ये है कि आप जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है आपका, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज ओपन, दैट इज स्पेशियसनेस, दैट्स ऑब्जर्विंग द थिंग्स एज दे ट्रूली आर, calm,
पीसफुल, ये हमारी नेचर है, नेचर हमारी असल में ये है। तो उसने कहा कि गुस्सा आता है लेकिन मैं फिर जल्दी वापस अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता हूँ, एंड दैट इज, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड रेजिलेंस। तो मेडिटेशन में हम ये रेजिलेंस सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। वो मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, हमेशा किस्सा सुनाता हूँ। हम मेडिटेशन का कोर्स करके फिर खटमंडू आए, ठीक है, वहाँ लुम्बिनी से। फिर खटमंडू आए। खटमंडू में हमने 2 दिन स्टे करना था, मेरी मिसेज और मेरे को, घूमने के लिए। खटमंडू हम देखें तो होटल में ऐसे ही हम गपशप मार रहे थे, तो मेरी मिसेज ने कुछ कहा, तो मैंने उस पर गुस्सा किया, शाउट किया। तो मुझे कह लगी अभी तो मेडिटेशन करके आए कोर्स, अभी गुस्सा कर रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जाहिर है मैंने बताया ना, मेरी बचपन से ऐसी आदतें रहीं कि मैं शाउट करता था या गुस्सा करता था, तो मुझे याद दिलाए। और वो दिन था जिसमें मुझे अभी तक वो याद है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फाइनल मैच हो रहा था। ये आईसीसी वर्ल्ड कप था 2016 का, जिसमें पाकिस्तान ने जीता था इंडिया से। तो वो दिन था, तो पता नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं, मुझे वो बताया टीचर ने कि गुस्सा आएगा। लेकिन मैं हंसा था, ठीक होगा। तो बेसिकली हम समझते हैं कि हम बिल्कुल नहीं, बट वो जो हम इंडल्ज हो जाते हैं, फिर वो स्टोरी लाइन चलती रहती है, उससे आप जल्दी, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूँ आपको कि सीख के आए। एक दफ़ा मैं चाबियाँ उठा रहा था, मैं ऑफिस जा रहा था, हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैं गाड़ी की चाबी उठाई, तो मेरी मिसेज़ ने किचन में खड़ी थी, वहाँ से आवाज़ लगाई कि वो देख लीजिएगा शायद उसमें तेल ना हो, ठीक है। तो अब वैसे मेरी आदत क्या होती थी, अगर मैं अपनी पहली आदत बताऊं तो क्या, मैं मुड़ के देख के उसको ऐसी की तैसी कर ली। मैंने कहा तुम अपने बच्चों को नहीं समझाती, वो तेल ख़त्म करके तो उसको भर के उनको पैसे नहीं देती। ये मेरा, ठीक है, अब मैं कब पहुँचूँगा, मेरे सिर्फ 20 मिनट हैं, तुम्हें कब समझ आएगी, तुम ये, दिस इज़ माय जो नॉर्मल है। जैसे मैंने अच्छा, फिर वहाँ बात ख़त्म नहीं होती। मैं सीढ़ियाँ उतरता, मैं गाड़ी में बैठता, मेरे दिमाग में चलता रहता, आई वी बिकम आइडेंटिफाइड विथ अवर स्टोरी लाइन। यस, हमेशा ऐसे करती है, ये बच्चे कसम नहीं समझते हैं। मैं हॉस्पिटल पहुँच जाता, इस दौरान मैंने अपने आप को मारना होता, कार्टिकोस्टेरॉइड माने कार्टिकोल सीक्रेट करता, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन सीक्रेट करता, क्या नहीं करता, मैं अपनी बॉडी के साथ हशर नशर कर देता, ये नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ा उसको जवाब दें, एकदम आई कॉट माई सेल्फ, ओह व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई डू। मेडिटेशन ये सिखाती है। और मैंने मुस्कुरा दिया, मैंने कहा इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बेसिकली ये जब हम रिएक्ट करते हैं तो पहले अंदर थॉट आता है, फिर इमोशन डेवलप होता है, फिर हम रिएक्ट करते हैं वर्बली, बॉडी वाइज, ठीक है, किसी तौर पर भी हम जो जेस्चर देते हैं या रिएक्ट करते हैं, पहले थॉट आता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है इंसान ज़ात का कि हैबिट्स इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी मतलब ज़्यादा होती हैं हमारी, कि हम वो जो अंदर थॉट आता है, स्टिमुलस आया, अंदर थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और रिएक्ट किया। जो थॉट प्रोसेस और रिएक्शन के बीच में एक पास नहीं मिलता हमें, हम ठक 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 ठक, ये हमारी आदत बन जाती है। तो हम क्या करते हैं इस मेडिटेशन में, वो पाज आ जाता है। जब पाज आता है तो आपको विजडम आता है, अब आपकी चॉइस बनती है। अभी आप जब घर में रिएक्ट करते हैं, अपने ऑफिस में रिएक्ट करते हैं, कहाँ पे भी रिएक्ट करते हैं, तो वो आपकी चॉइस नहीं है, आपकी जो आदत है। और बाद में हम रिग्रेट भी करते हैं, अगर समझू आदमी है तो रिग्रेट भी करता है। लेकिन मेडिटेशन क्या करती है कि वो जो पास है वो पास को बढ़ा देती है। जब पास बढ़ा देती है तो आपको विजडम डेवलप आता है, तो ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, रिएक्ट करने जा रहा हूँ, इसको करूँ ना करूँ, अभी आपकी चॉइस बनती है। अब आपको फ्रीडम मिलता है, अदरवाइज यू आर नॉट फ्री। हम लोग कहते हैं दुनिया में, सारी दुनिया में फ्रीडम के लिए बहुत सारी तहरीकें चली, इंसानी आज़ादी की
फ्रीडम, बात करने का फ्रीडम, जो मैं ड्रेस पहनूँ उसका फ्रीडम, मैं गे बनता हूँ तो मुझे ये फ्रीडम, मैं औरतों का फ्रीडम, स्पीच की, जर्नलिज्म की फ्रीडम। और हमने दुनिया में लड़ाइयाँ भी लड़ी इसके लिए और हम कामयाब भी हुए हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि वाकई हम फ्री हैं? नहीं है। हम अपने थॉट, हमारे इमोशन से गुलाम हैं और इससे ज़्यादा गुलामी है ही नहीं दुनिया में। तो बेसिकली हम मेडिटेशन में वो स्पेस बढ़ा के उस गुलामी से आज़ादी लेना चाहते हैं। वी बिकम फ्री एंड दैट फ्रीडम इज़ हैप्पीनेस एंड दैट्स अवर ट्रू नेचर। तो meditation helps us to connect with that awareness. It is not about getting rid of the thoughts, but about gaining a broader perspective. क्या चल रहा है? The fact that there is this part of mind, that is spacious part of mind, free part of mind, which observes the things, which can observe the things, suggests that our true nature, our essence is freedom, and freedom is happiness. True happiness is our freedom. That is true nature. Many people are meditating as simply a way to reduce stress. जो मैंने पहले बताया कि मैं भी स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए गया था, बट एक्चुअली इट इज़ मेथड फॉर कनेक्टिंग विथ अवर एसेंस, ट्रू नेचर, विच इज़ कंप्लीट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस. When we are meditating, we just express our true nature. We are making friends with our awareness. Awareness means the ability to observe just the things as they are. Do not conceptualize the things. When you meditate, don't take yourself seriously. Means don't be attached with clouds. Means thoughts and emotions. उसके साथ attach मत हो. Do not indulge into good or evil, right or wrong. Do not judge. Do not run away or push the clouds or push your thoughts and emotions. Just observe them. Be with them. They will come and go. Observe and accept them just as they are. They are not solid objects. Our thoughts, इसका एक मैं मेटाफोर देता हूँ. हम जहाज़ में चढ़ते हैं, जब हाइट पे होता है और हम पीछे खिड़की से नीचे देखते हैं तो क्लाउड्स नज़र आते हैं. हम क्लाउड्स में जहाज़ चल रहा होता है. फिर जहाज़ जब लैंड कर रहा होता है, ठीक है, तो जो क्लाउड्स का अपीयरेंस होता है, अगर कोई बच्चा देखेगा, हम तो एडल्ट है, हमें पता है कि सॉलिड नहीं है, लेकिन कोई बच्चा देखेगा वो समझेगा कि कोई सॉलिड चीज़ इसमें टकराएगा. बच्चा ऐसे देखेगा ना, क्लाउड्स ऐसे लगते हैं उसके अपीयरेंस में, बेसिकली वो सॉलिड नहीं है. तो हमारे जो थॉट्स हैं, ये जो इमोशंस है, सॉलिड नहीं है. हम इसमें इंडल्ज ना हो. हम जब इंडल्ज होते हैं तो टकरा जाते हैं, फिर सफरिंग, फिर पेन, फिर दुख, फिर मसले. हम उनको ऐसे सोचते हैं, ये ठीक है, इनकी कोई हैसियत नहीं है. अभी भी अगर 1-2 सेकंड की, सिर्फ 2 सेकंड की, अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना, अभी भी आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है, अभी भी चल, क्योंकि ये थॉट आएंगे. लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, फ्यू सेकंड के लिए आप आंखें बंद करें और अंदर देखें क्या हो रहा है, ठीक है, फ्यू सेकंड आंखें बंद करें और अंदर देखें क्या हो रहा है. आंखें खोलें. जो थॉट चल रहा था एकदम ड्रॉप हो गया. आप ये हैसियत है इस थॉट की, इस इमोशन की, सो सिंपल. लेकिन हम इनको सॉलिड समझते हैं, हम इस पर टकरा जाते हैं उसको. अब देखें ना, कभी भी आप कहीं पे बैठे, एकदम देखें, एकदम माइंड थॉट खाली हो जाता है. ये इसकी हैसियत है. ये कुछ नहीं है, सिर्फ इनसे गुलामी, इस गुलामी से, इनके हम गुलाम हैं, इनसे सिर्फ आज़ादी लेनी है. एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल देन, एंड इट्स अवर ट्रू एसेंस, ट्रू नेचर.
वी यूजुअली फील इफ थॉट एंड इमोशंस आर कमिंग टू अवर हेड्स। अच्छा, एक और चीज़, ऐसे आमतौर पे हम कहते हैं मेरे दिमाग में ख्याल आया, यार मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। इसको हमें समझना चाहिए कि कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, दीज इमोशंस आर कमिंग, दीज थॉट्स आर कमिंग, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। इसको थोड़ा इस मेंटल एक्टिविटी को हम समझेंगे। टू एक्सप्लोर हाउ मेंटल एक्टिविटी अराइजेस, मैं एक और मेटाफोर देता हूँ। ओशन, समंदर, जब हम समंदर पे जाते हैं तो वेव्स आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, वेव्स आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वेव्स हैं ये ऐसे समझें कि हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो आते हैं फिर वापस जाते हैं, ठीक है। और माइंड क्या है? माइंड अवर ओशन है, माइंड अवर ओशन है। आप अगर गौर से देखेंगे कि वेव्स आती हैं, ये थॉट्स हैं, लेकिन दीज वेव्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट ओशन। ऐसा तो नहीं है कि वेव ऊपर चली जाती है और हवा में लटक जाती है, ऐसा नहीं है, फिर वापस जाती है उस पानी में, उस समंदर में। तो बेसिकली हमारा माइंड और समंदर को अगर आप गहराई से देखेंगे वो इतना काम और कूल होता है, बिल्कुल पुरसुकून होता है अंदर में। तो हम बेसिकली अगर इसको ये समझ पाएँ कि ये जो वेव्स आती हैं, ये जो थॉट हैं, इमोशंस हैं, ये हमारी माइंड एक्टिविटी है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमारी माइंड एक्टिविटी है, ये आएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वो जो समंदर है वो हम हैं, वो काम, कूल, प्योर, उसमें कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मेंटल एक्टिविटी, तो हम ये समझते हैं वेव्स ऑफ ओशन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट एंड दे कम एंड गो। व्हेन अ वेव्स अराइजेस इन द ओशन, does it separate off from the rest of water and having in the mid-air? No, the wave is just natural expression of the ocean, and in the same way our thoughts and emotions are our natural expression of our mind or our own selves. ये natural expression है, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। But ocean, it is calm, serene, it is not bothered by। अच्छा, कभी ओशन बादर नहीं होता तो वेव्स आती हैं, नहीं आती हैं, क्या करता है वो, उसको ऐसे ही डील कर रहा होता है। इसी तरह हमें अपने जो थॉट्स इमोशंस होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, उससे बादर नहीं होना चाहिए, उसको लेट देम कम, दे विल गो, जस्ट ऑब्जर्व देम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।